अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज प्रीवियस बुक में पूरा का पूरा था, पूरा का पूरा ऑलरेडी अपलोडेड है। तो नया बुक में ये जो चैप्टर है क्या इंक्लूड हुआ है, ये लास्ट जो 3 सम्स है ना ये इंक्लूड हुआ है। तो ये जो लास्ट 3 सम्स है इसको छोड़ के बाकी सारा सम्स ऑलरेडी अपलोडेड है। तब चलो ये लास्ट 3 क्वेश्चन सब बना के अपलोड कर देते हैं, क्योंकि तुम लोग ऐसे बताए थे कि सर प्रोबेबिलिटी का जो लास्ट 3 क्वेश्चन है ये भी करके अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और तुम लोगों को जो चाहिए वो तो हम देने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। तो चलो फिर बना लेते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। कैसे लिखना है वहां पे देख लेना, स्टार्टिंग से देखो। हम हमेशा यही कहते हैं कि कोई एक क्वेश्चन के लिए ये वाला चैनल मत देखो, पूरा का पूरा सीरीज देखो, मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, एक्सरसाइज का स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखो, तब जाके पता चलेगा। मैंने बताया था कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो A4 बाई TO। यहाँ पे A4 क्या बताया देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 400 टाइम्स, है ना, 400 टाइम टॉस करा तो फिर वी गेट 270 टाइम्स जो है हेड मिला हमको। अब देखो हेड आने का चांसेस क्या है ना, हेड आने का चांसेस क्या है, कब, जब ये कॉइन 1 मोर टाइम टॉस करेगा। तो पहले देखो 400 टाइम्स में 270 टाइम्स हेड आया, तो फिर फेवरेबल आउटकम्स मेरा कितना है 270, टोटल आउटकम्स मेरा कितना है 400, तो 400 में से 270 टाइम्स जो है हेड आया था। तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो अब जो टॉस करने जा रहे हैं तब उसका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, एकदम सिंपल सा, जो कि यहाँ पे हम लोग बस 0 0 हटा देंगे तो आंसर विल बी 27/40। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 8 का, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजीली बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 टेल है, तो टेल है तो मतलब हेड अगर 400 में से हेड अगर 270 टाइम्स आता है तो टेल्स कितना टाइम्स आएगा, बाकी बचा उचा जो 130 टाइम्स है इतना टाइम्स आएगा टेल्स। तो फिर तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग सिंपल सा 130 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कर रहे हैं 130 डिवाइडेड बाई 400 कर देंगे। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो गया, आंसर विल बी 13/40। तो ये जो है मैंने किया 8 पार्ट 2 का आंसर, 8 पार्ट 2 का आंसर है 13/40 एंड 8 पार्ट 1 का आंसर 27/40, ठीक है ना। तो कैसे हुआ, जो बचा बुचा करना है उसको बस सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे बस सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा ये टेल्स आने का चांसेस है, ठीक। अब देखो ये था ये वाला क्वेश्चन। अब तुमको ना थोड़ा सा लिखना होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा लिखना होगा कि हेड्स आने का चांसेस इतना है, टेल्स आने का चांसेस इतना है, मतलब जब टेल्स आने का चांसेस इतना है तो गेटिंग टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स, तो तब लिख के ये सब्ट्रैक्ट करके करना पड़ेगा। ये सारा चीजें जो है लिखना है, कैसे लिखना है वो पहले ऑलरेडी बताया है, वहाँ पे चेक कर लेना तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक कमेंट कर देना, हम शॉर्ट्स में बता देंगे, या फिर कोई एक अलग सा वीडियो निकाल के विथ राइटिंग वीडियो निकाल के हम अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तुम बस बताओ तुमको चाहिए क्या, मिल नहीं रहा सर कैसे बनाए, हम अपलोड कर देगा, ठीक है ना। चलो फिर अब देखो यहाँ पे क्या है, नंबर 9 में अ डाइस रोल्ड 8 टाइम्स, 8 टाइम रोल किया गया है एंड नंबर 5 इज ऑब्टेन 2 टाइम्स। 8 बार रोल किया है तो इसको 5 मिला 2 बार, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 क्या है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 2 बार आ रहा है 5, कितने में से 8 बार में से, तो फिर 2 4 8, तो फिर यहाँ पे 1/4 आ रहा है इसका प्रोबेबिलिटी। तो अब क्या बताया, इफ द सेम डाइज रोल अगेन तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, तो 1/4 ही हो जाएगा, ऑलरेडी निकाला गया था, है ना, ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए थे। तो फिर अगर 8 में से 2 बार अगर 5 आ रहा है तो फिर एक और बार अगर 5 मतलब उस डाइस को रोल करेगा तो कितना आएगा, कुछ नहीं बेटा, उसी का प्रीवियस प्रोबेबिलिटी निकालो जो कि है 1/4। तो ऐसे हो गया। और ये जो है A4 और TO का मतलब क्या है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। फेवरेबल स्पेलिंग चेक कर लेना और हर एक सम में वो लिखना होता है, हर एक सम में वो लिखना होता है, ठीक है ना। अब देखो चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। देखो अ डाइस रोल वंस, तो एक बार रोल किया गया है, 10 का A कर रहे हैं, एक बार रोल किया गया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या है, टोटल आउटकम्स तो 6 है, फेवरेबल कितना है 3, तो फिर 3/6 कर दो, गलत हो जाएगा। बात समझ में आया, 3/6 गलत हो जाएगा। यहाँ पे बताया कि 3 कितना बार आएगा, एक बार ही आएगा ना, एक बार डाइस को रोल करोगे तो 3 आने का चांसेस एक ही बार है, तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब बी का आंसर देखो, बताया कि 5 भी वही, एक बार डाइस रोल करोगे तो 5 आने का चांसेस कितना है, एक ही बार है, तो इसीलिए बी का आंसर भी 1/6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे बताया कि सी का आंसर हम थोड़ा सा अलग टाइप का देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो है और लिखा गया है,
और का मतलब क्या होता है, एडिशन, ये भी मैंने ऑलरेडी बताया है। और का मतलब क्या है, एडिशन होता है। तो यहां पे क्या आएगा, देखो एक बार डाइस रोल करोगे तो 2 आने का चांसेस कितना है, 1/6। 4 आने का चांसेस कितना है, 1/6, क्योंकि एक ही बार आएगा ना, एक बार डाइस रोल किया हो। अब उसके ऊपर क्वेश्चन किया गया है, अ डाइस रोल्ड वंस, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है ना। एक बार डाइस को रोल किए हो तो उसके ऊपर तुमको क्वेश्चन आंसर करना है कि 2 आने का चांसेस कितना है, 6 में से 2 एक ही बार आ सकता है। अगर कुछ और आ गया तो नहीं होगा, उस बार नहीं होगा उस बार का, तो फिर ये 1/6 और बीच में और है, इसीलिए यहां पे प्लस हो जाएगा। तो अब देखो यहां पे एलसीएम करो, ये हुआ 6, ऊपर में 1 + 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 2/6 आ रहा है, 2/6। इसके बाद यहां पे दिखा है 2/6, दैट मीन्स कैंसिल आउट करो तो 1/3 आ रहा है फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर क्या आ रहा है, 1/3। कैसे कैंसिल आउट कर लिया बेटा, ठीक है ना। अब चलो ये वाला लास्ट क्वेश्चन डी करते हैं। डी का आंसर क्या बताया कि मोर देन 4। देखो मोर देन 4 क्या क्या है, टोटल 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। मोर देन और इक्वल टू 4 नहीं बताया, मोर देन 4 बताया, दैट मीन्स ओनली 5 और 6, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो 5 आने का चांसेस कितना है, एक ही बार है ना। 6 आने का चांसेस कितना है, एक ही बार है। तो यहां पे भी सेम हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, है ना। मतलब 5 एक बार आ सकता है, 6 एक बार आ सकता है। तो फिर यहां पे 2/6 कर दो तो यहां पे भी हो जाएगा 1/3। आंसर चेक कर लेना। यहां पे हम कर रहे हैं एक्सरसाइज एंड। बात समझ में आया कि नहीं आया, इसको प्रैक्टिस करना है बेटा। पुराना बुक और नया बुक में कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं है, सम्स ऑल आर सेम। बस ये 3 सम जो था ये अपलोडेड नहीं था, वो तुम लोग बताया था कि सर ये भी अपलोड कर दीजिए, चलो कर दिया, ठीक है ना। चलो यहाँ पे होता है एक्सरसाइज एंड, चलो